सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 16 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पर खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से। एक्सियम 4 मिशन के तहत 4 और अन्य यात्री एस्ट्रोनॉट्स गए हुए थे स्पेस में रिसर्च वगैरह करने के लिए। उनमें से एक हमारे भारत से शुभांशु शुक्ला जी भी थे। अब फ़िलहाल वह वापस आ चुके हैं और 18 दिन का पूरा एक रिसर्च स्पेस में तमाम चीज़ों का करते हैं सफलतापूर्वक करके, कि वहाँ पे कैसे फसलें उगा सकते हैं या फिर कैसे वहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ पॉसिबल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा करके अपना वापस भारत आ चुके हैं। बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है एहतियात की कसौटी, फिर अभिव्यक्ति का दायरा और प्रतिभा पर भारी अंकों का बोझ। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक जीवन तत्व के रूप में काम करती है। यह एक प्रगतिशील सोच वाले समाज की परिपक्वता की भी पहचान है कि वह किसी के विचार पर गौर करे और चाहे तो अनदेखी करे। उससे आगे अगर सहमति असहमति का प्रश्न आता है तो उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनर्वाह करें। विडम्बना यह है कि कई बार व्यक्ति की को सवालों के घेरे में लाते आते देखा जाता है, तो कभी उसे सीमित करने की भी कोशिश की जाती है। ये दोनों स्थितियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की ये बहुत ही गोल्डन चीज़ यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, मगर हर बार कहीं ना कहीं प्रयास से करा जाता है आवाज़ों को दबाने का। मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया के एक मंच पर कथित आपत्तिजनक व्यंग्य चित्र लगाने के संदर्भ में कार्टून बनाने वाले को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। हालांकि अदालत ने सोशल मीडिया पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री पर चिंता जाहिर की और इस पर अंकुश लगाने के लिए न्यायिक आदेश पारित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर जिस तरह कुछ लिखते या चित्र प्रसारित करते हुए लापरवाही बरतने की होड़ सी देखी जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे एक तरफ ये पॉइंट कहा है कि हर किसी को अपना को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस करने के लिए संविधान ताकत देता है, लेकिन वहीं पे एक एक सीमा होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया 90% बहुत ही बेकार कंटेंट हो चुका है। लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वल्गैरिटी कर लेते हैं और ये उनके चक्कर में जो बाकी लोग हैं, जो अपने अपने इमोशंस को या अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो भी कानून के दायरे में आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर जिस तरह कुछ लिखते या चित्र प्रसारित करते हुए लापरवाही बरतने की होड़ सी देखी जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब हो सकती है। मसलन कुछ महीने पहले एक यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक भाषा, महिला विरोधी टिप्पणियों और दिव्यांगों का उपहास करने वाली सामग्री का प्रसारण किया गया था। स्वाभाविक है कि इसे व्यक्ति के अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा गया। इस तरह की सामग्रियों को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे नियम पर विचार किया जा सकता है जो परिपक्व तरीके से होने वाले संवाद को बढ़ावा दें। मगर सवाल है कि ये परिभाषित कौन और किस आधार पर करेंगे कि कोई अभिव्यक्ति आपत्तिजनक है या नहीं। और ये जो रेखा तय कौन तय करेगा, किस पे ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि तय तय करे कि कहाँ तक अभिव्यक्ति है और कहाँ तक उससे आगे किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। अगला संपादकीय है प्रतिभा पर भारी अंकों का बोझ। सोनम रवंशी जी लिखते हैं, हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक, विज्ञान और वैश्विक सोच की बात तो बहुत होती है, लेकिन शिक्षा के मूल उद्देश्य और दृष्टिकोण पर आज भी हम बीते युगों की परछाइयों से घिरे हैं। शिक्षा को ज्ञान, चेतना और जीवन कौशल का माध्यम मानने के बजाय अब इसे अंकों की दौड़ में बदल दिया गया है। एक ऐसी दौड़ जिससे बच्चों से उनका बचपन, उनके सहजता और कभी कभी उनका जीवन तक छीन जाने की स्थिति बना दी जाती है। यह दौड़ और बिल्कुल ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसमें किसी बच्चे को स्कूली या अन्य प्रतियोगी परीक्षा
के नतीजों में अभिभावकों की उम्मीद से कम अंक आते तो बच्चों को डांट फटकार मिलती है। इस क्रम में अभिभावकों और बच्चों के बीच अगर कभी तीखी बहस हो जाती तो कई बार बच्चों को बुरी तरह पीटा भी जाता है। एक देखिए आजकल क्या हो गया कि कंपटीशन को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके एक रेस सी बन गई है जो कि लंबे समय से बनी हुई है, मगर ये कहीं न कहीं युवाओं के विकास में बड़ी बाधा के रूप में खड़ी हो गई है। अब क्या हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स के पीछे टारगेट हो गया है बच्चों का। नॉलेज गेन करने का नहीं है, नंबर्स गेन करने का है। भारत में शिक्षा की ये स्वीकृत होड़ पिछले 2 दशकों में डिजिटल युग और कोचिंग संस्कृति के साथ और तेज़ हुई। अक्सर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने। इसके अलावा वह कितने भी दबाव, तनाव और ट्यूशन की श्रृंखलाओं से गुज़रने को विवश हो। और इसके लिए कुछ भी वो उसे प्रेशर देने के लिए वो कंपल्सरी कर देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13,714 थी। इनमें एक बड़ी संख्या कम अंकों या परीक्षा के डर से जुड़ी थी। ये आंकड़े बताते हैं कि नंबरों की यह लालसा बच्चों को केवल मानसिक रूप से बीमार नहीं बना रही, बल्कि मौत की ओर भी धकेल रही है। ये समस्या केवल भारत की नहीं, दक्षिण कोरिया जैसी दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, वहाँ भी ये सामाजिक संकट बन चुका है। भारत में शिक्षा नीति 22-2020 ने समग्र विकास की बात तो की है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी अंक पत्र आधारित योग्यता के इर्द-गिर्द घूम रही है। बिल्कुल, अब ना आपका रिपोर्ट कार्ड बेस्ड हो गई है, नंबर्स और स्कोर। देखिए, जो प्रतिस्पर्धा अच्छे भविष्य को पाने की बन गई है, इसमें बच्चों का बचपन भी खो रहा है, वहीं-वहीं आपका युवाओं में ना रचनात्मकता भी खत्म हो गई है। बच्चों को स्कूल से सीधा कोचिंग, फिर ट्यूशन और फिर टेस्ट श्रृंखला और आखिर में परीक्षा केंद्र तक दौड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में ना वह खुद को समझ पाते हैं, ना अपने भीतर की रुचियों और संभावनाओं को। एक बच्चा जो विज्ञान में कमज़ोर हो, वह कला या खेलों में श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दुखद यह है कि उसे असफल कहकर दरकिनार कर दिया जाता है। हाल ही में सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली ने ये समझा कि अंकों का बोझ बच्चों की रचनात्मकता को कुचल रहा है। वहाँ अब प्राथमिक स्तर पर परीक्षा को ही खत्म कर दिया गया है और विद्यार्थियों को परियोजना आधारित, संवादात्मक और अनुभवजन्य शिक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए ना, हमें ऐसे ही एजुकेशन रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ़ में क्वालिटेटिव व्यक्ति बनाएँ। शिक्षा का उद्देश्य जीवन कौशल, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत रुचियों का विकास माना जाता है। भारत को भी चाहिए कि वह गहराई से आत्मचिंतन करे। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई बच्चा गणित में 45% अंक लाता है, तो वह जीवन में 100% ईमानदार, रचनात्मक, संवेदनशील हो सकता है, ये गारंटी भी नहीं है। माता-पिता की ये स्वीकार करना होगा कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने से अधिक एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल देखिए, यही बात है कि आज की तारीख में रिफ़ॉर्म्स की एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और समय रहते ही अगर ये आ जाते हैं तो हमारी एक बहुत ही बढ़िया पीढ़ी आगे देश को चलाने के लिए हमें देखने को मिलेगी और तभी हम विकसित हो पाएँगे और बेहतर तरीके से। तो फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो से जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।